हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ART क्लिनिक दैट इज IUI IVF क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है, नेशनल ART सरोगेसी रजिस्ट्री। इस पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड दिखेगा नेशनल ART सरोगेसी का। ये एप्लीकेशन रिसीव ऑलरेडी लाइसेंस इशूड, ये रिजेक्टेड है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ये टॉप राइट साइड कॉर्नर पे साइन अप का बटन मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका हॉस्पिटल क्लिनिक का डिटेल्स, नेम, एड्रेस और यहाँ पे पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डिटेल आ जाएगा। जैसे तो ये डिटेल आ गया। उसके फिर नेचर ऑफ क्लिनिक, प्राइवेट है या गवर्नमेंट। उसके फिर ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, देन कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, फ़ोन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। तो ये आपका यूज़र आईडी रहेगा, ईमेल आईडी, और ये पासवर्ड रहेगा। तो इसको फिल करके ये सिलेक्ट करेंगे ये, और फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा। आपका ईमेल विल बी लाइक दिस। ऐसा एक ईमेल आएगा नेशनल ART सरोगेसी रजिस्ट्री से। तो इस लिंक, ये वेरिफिकेशन लिंक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक्टिवेट हो गया। उसके बाद फिर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा, लॉगिन। तो यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जो ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कई बार आपको वेरिफिकेशन का ईमेल नहीं आता, जैसे कि ये ईमेल कई बार नहीं आता है, ये ईमेल आता नहीं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक, इसमें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालेंगे और रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक ऐसा करेंगे तो नॉर्मली आपको ईमेल आ जाएगा। अब जैसे आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड करेंगे। जैसे कभी आपने साइन अप क्रिएट किया है बट आपने उसका पासवर्ड पहले सेव करके नहीं रखा है, ध्यान में नहीं है, तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद जब हम अंदर जाएंगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, लॉगिन करते हैं। तो ये डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे ART क्लिनिक, ART बैंक सर्विस क्लिनिक। तो अगर हम ART क्लिनिक की बात कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है और आपको ये फॉर्म ओपन होगा। तो इसमें कोई डिटेल्स जो कि साइन अप के टाइम में भरा गया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लेवल 1 ये सिलेक्ट करना है। लेवल, जैसे IUI क्लिनिक की बात करें लेवल 1 है, और IVF की बात करें लेवल 2 है। उससे फिर नेक्स्ट आपको आपका क्लिनिक का एस्टेब्लिशमेंट डेट, सो टिपिकली ये आपका जो लाइसेंस होगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस वहाँ पे लिखा होगा, लाइसेंस इशू डेट वो लिखना है। उसके बाद फिर MTP, अगर MTP कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस है क्या, यस नो वो मेंशन करना है। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर यू टू डू MTP, बट अगर कर रहे हैं तो कंप्लायंट होना चाहिए। सिमिलरली PCP एंटिटी लाइसेंस, अगर आपके पास सोनोग्राफी मशीन है तो यस नो, अगर सोनोग्राफी मशीन है तो डेफिनेटली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। IUI क्लिनिक के लिए सोनोग्राफी मशीन का होना इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। लेवल 2 के लिए मैंडेटरी है बट नॉट फॉर लेवल 1। लेकिन अगर आप लेवल 1 क्लिनिक है, IUI क्लिनिक है और आपके पास सोनोग्राफी मशीन है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज वेदर योर ART क्लिनिक हैज अ डायरेक्टर। तो ये अगेन लेवल 2 के लिए मैंडेटरी है, लेवल 1 के लिए नहीं है। तो आप अगर IUI क्लिनिक की बात करें, लेवल 1 की बात करें तो आप सिंपली नो भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर स्टाफ। तो यहाँ पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट का डिटेल मेंशन करना है, और गायनेकोलॉजिस्ट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट गायनेकोलॉजिस्ट। इट्स डिफाइंड एज अ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑप्स गायनी। तो गायनेकोलॉजिस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट गायनेकोलॉजिस्ट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। उससे फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे फिर इसको सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो लेवल 1 के लिए ये 3 मैंडेटरी है, सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोस्कोप, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद ये बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे हमें डिटेल भरना है। तो ये 3 मैंडेटरी है। उसके फिर आते हैं प्रोसीजर्स में, क्या क्या प्रोसीजर्स करने वाले हैं। तो नंबर 1 इज IUI, नॉर्मल IUI विद हस्बैंड सीमेन, सेलेक्ट यस। डोनर सीमेन, IUI विद डोनर सीमेन, दैट इज डोनर IUI, से यस। IVF नो, लेवल 1 के लिए नो। ICSI नो। देन जेनेटिक टेस्टिंग, सो टिपिकली दिस आल्सो नॉट डन इन IUI क्लिनिक, तो नो। प्रोसेसिंग और स्टोरेज ऑफ गैमेट्स, नंबर 6। तो क्योंकि आप स्पर्म वॉशिंग करने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे यस हो जाएगा।
एनी अदर प्रोसीजर, अगर और कुछ डिटेल मेंशन करना चाहते हैं तो यस और वो डिटेल यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और उसे फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये जो डैशबोर्ड था, यहाँ पे आपको एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा, वो यहाँ पे दिखेगा, पीडीएफ जनरेट हो जाएगा और वो इस तरह का दिखता है। ये इसमें एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और ये सब डिटेल आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट लेना है, डाउनलोड करके प्रिंट साइन स्टैम्प करके आपको लोकल जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके पास जाना है। सो टिपिकली लोकल एप्रोप्रिएट अथॉरिटी मतलब या तो पीसीपी एंटिटी ऑफिस या सीएमओ या फिर सिविल सर्जन। तो यहाँ पे आप जाएंगे, उनको बताएंगे कि मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, तो आपको फीस कैसे पे करना है उसके लिए आप गाइड करेंगे। तो दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको डिटेल बता देंगे कौन से अकाउंट में डालना है। ऑफलाइन के लिए एक चालान होता है, उसको लेकर बैंक में जाएंगे, टिपिकली एसबीआई ब्रांच होता है, तो वहाँ पे 50,000 रुपीज़ का फीस पे करना है लेवल 1 क्लिनिक के लिए। तो वो फीस पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट और ये फॉर्म जब फाइनली लोकल एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास आप जमा कर देंगे तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके नेक्स्ट 30 डेज के विद इन इंस्पेक्शन होना चाहिए। दैट्स द रेगुलेशन, दैट्स द गाइडलाइन। और इंस्पेक्शन होने के नेक्स्ट 30 डेज के विद इन आपको लाइसेंस मिलना चाहिए। दैट्स द आइडियल वे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर